ऑलराइट, वो दिन आ गया जब बजट पेश होने वाला है बस कुछ ही घंटों में, और ऐसे में हम एक से एक मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टमेंट गुरुज आपके साथ लेकर आ रहे हैं। और ए बालासुब्रमण्यन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया आज। और एक रैपिड फायर करेंगे सर के साथ। सर, हमेशा हमें इतनी सारी काम की बातें बताते हैं, लेकिन आज बजट को लेकर एक्सपेक्टेशन नहीं पूछूंगी मैं, ये पूछूंगी कि बजट सुनने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स का क्या करें, ये बताइए। मैं बजट सुनने के बाद तो आपको तो निवेश रहना जरूरी है। एब्सोल्युटली ज़रूरी है। क्योंकि उसमें तो सवाल कुछ नहीं सवाल नहीं उठता है। हाँ। क्योंकि बजट जिस हिसाब से बनाएंगे हाँ ये वो एक तो अच्छे के लिए बनाएंगे हाँ, बिल्कुल, और देश का ग्रोथ के लिए बनाएंगे। हाँ आजकल ग्रोथ के लिए आज जो जरूरी जो है तो टैरिफ, ग्लोबल टैरिफ के हिसाब से जो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रहे अनसर्टेनिटी हैं, है। सो इंडिया ऑलवेज लुक्स एट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंडिया का जो बड़ा एडवांटेज है, या आई थिंक इंडिया आप इनवर्ड आप देश को देश। ज़्यादा देखेंगे उतना आपको ग्रोथ बढ़ा सकता है मेरे हिसाब से। जो कॉमन मैन के लिए हाँ। हमेशा ये गवर्नमेंट ने हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। मेरे हिसाब से बजट में शायद वो एड्रेस हो सकता है। दूसरा एक एक्चुअली दैट अपना देश का जो और बड़ा करने के लिए विकसित भारत के हिसाब से राइट, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा करके और कंजम्पशन को बढ़ा करके राइट, उसके लिए जो टैक्स इंसेंटिव देने के लिए जरूरी होगा, प्लस अब ये बजट में शायद कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलवेज मेरे हिसाब से टेक टफ डिसीजंस ओके, व्हेन द वर्ल्ड वाइड अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहता है। Right. वर्ल्ड वाइड कभी अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहता है और वर्ल्ड वाइड जो उतना विजिबिलिटी नहीं मिलता है, हाँ हाँ और उसके साथ साथ जो अनसर्टेन जो हो जाते हैं ग्लोबली, हाँ, उसमें तभी अपना इंडिया ने हमेशा बड़ा स्टेप्स लिया है। बड़ा इसलिए मेरे step हिसाब लिया से है। ये बजट में शायद आ सकता है। ऑलराइट, मेरे ख्याल से विकसित भारत 2047 ये बहुत बड़ा मिशन है जिसको एक बहुत बड़ा बूस्ट अब की बार के बजट से मिल सकता है। लेकिन देखिए, एसआईपी ट्रिक्स तो हमेशा ही, ट्रिक्स तो नहीं, खैर टिप्स तो सर हमेशा ही हमें देते रहते हैं, बट यू आर अ टैक्स पेयर ऑल्सो, ओके, यू आर एन इन्वेस्टर ऑल्सो। एज अ टैक्स पेयर आपकी क्या मांगे हो सकती हैं? तो एक तो टैक्स में तो ऑफकोर्स आप जितना आप टैक्स वगैरह कम करते हो तो उतना आपको स्पेंडिंग पावर बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, और स्पेंडिंग तो पावर बढ़ाने के दूसरा लिए अगर गवर्नमेंट का अगर टैक्स नहीं भरते हैं गवर्नमेंट का भी उतना नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि Right. फिस्कल डेफिसिट भी अपना देश के लिए कम करना है। सो राइट बैलेंसिंग करने के लिए जरूरत ही होगा। बट एक तो फ्रॉम टैक्सेस के लिए टैक्स पेयर्स के लिए मिडिल क्लास इनकम के लिए आप ज़्यादा आज के दिन में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है। राइट राइट, दूसरा एक्चुअली अगर किसको भी घर भी खरीदना है, आज के में घर भी बहुत महंगा हो गया एक्चुअली, हाँ, तो इसके लिए आई थिंक टैक्स इंसेंटिव बढ़ा सकता है एक्चुअली, क्योंकि Okay. यंगस्टर्स के लिए उनको फ्यूचर के लिए जो सेफ्टी बिल्ड करना है, नॉट अबाउट वेल्थ कम्स लेटर। अगर वेल्थ ज़्यादा बनाते हैं टैक्स देना जरूरी है, ओके, तो उसमें कोई सवाल नहीं उठता है। राइट, बट जो वेल्थ बनाने के पहले उसको जो लिविंग स्टाइल को जो ठीक से करना है, तो उसके लिए थोड़ा टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए। घर खरीदने के लिए अगर टैक्स चाहिए, सो इन द न्यू टैक्स रिजीम आप कह रहे हो सकता है, ओके, सो एक आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मिडिल क्लास इनकम के लिए, इनकम पॉपुलेशन के लिए, इधर हस्बैंड इज वर्किंग बट वाइफ इज नॉट वर्किंग, हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, ओके, बट उनको सेव करना जरूरी है, घर खरीदना है, वेरी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, बच्चों के लिए पढ़ाना है, एजुकेशन कॉस्ट टुडे इज राइजिंग। तो उसके लिए अब उनको अगर ज़्यादा टैक्स लेते रहते हैं उनको ज़्यादा पैसा नहीं बचाएंगे। ओके, Therefore, they must actually relook at the slab of income tax benefit, हाँ, and that benefit can be passed on to the lower tax regime. Even government का भी लास्ट 2-3 साल से आप देखते हैं ओके, with this opt-in opt-out kind of model, हाँ, एग्जैक्टली, उनका भी इरादा यही है एक्चुअली we should give more money in the hands of middle class population, जो Okay. लिमिट के सब Okay. 12 लाख तक अभी टैक्स कुछ है नहीं एक्चुअली। बड़ा है, हाँ, वो 12 लाख का दिन कंबाइंड बेसिस में फैमिली के लिए शायद 25 लाख में कर कर सकता है। सकते हैं, तो उसमें से भी आपको एक ही फायदा हो सकता है, जो हाथ में जो पैसे जो आता है, दैट आई थिंक इज द वन व्हिच विल एनकरेज देम एक्चुअली गो ऑन बाय EMI बेस्ड हाउसिंग, ओके, EMI बेस्ड एग्जैक्टली, आपके हाथ में स्पेंडिंग। पैसे आ जाएंगे सो तो तभी आप आपका कर देश सकते का हैं। भी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। तो ऐसे में जो ओल्ड टैक्स रिजीम फेड आउट करने की बात हो रही है वो नहीं है, कुछ वो होगा, आपको लगता है वो मुमकिन तो है अभी वो? नहीं करेंगे, क्योंकि एज इट इज ओल्ड रिजीम से लोग ऑटोमेटिकली शिफ्ट 90% ऑनबोर्डिंग ऑन न्यू टैक्स रिजीम हैज तो हैपेंड, हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि वो अभी कुछ उसको ग्रैंडफादरिंग करने को जरूरत भी शायद नहीं होगा, वो नहीं ऐसे होगा, चल सकता है, क्योंकि ओके, वो ट्रैक तो बदलते जा रहा है, बदलते जा रहे हैं, बदलते एग्जैक्टली, जा रहा हाँ, है। इवन द हाई टैक्स पेयर्स आल्सो अभी नया टैक्स रिजिम में आ आ चुका है, चुके क्योंकि हैं, नया टैक्स रिजिम एक्चुअली बिल्कुल, बेटर देन द ओल्ड टैक्स रिजिम, वो सबको पता चल बिल्कुल, गया अभी। बिल्कुल, सो वो एक तो है ही ऑलरेडी, हाँ, बट आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली इज वी हैव मल्टीपल सरचार्ज टैक्सेस। Yeah. पहले जो जमाने में Yeah. एक्चुअली एनर्जी के लिए सरचार्ज लगाया था, हाँ, हाँ, वो सब आई थिंक रिविजिट शायद कर सकते कर हैं। सकते हैं, और दूसरा एक्चुअली मार्केट के लिए भी जो दो तरफ से टैक्स चलता है एक्चुअली, एक तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक चलता है और कैपिटल गेन टैक्स चलता है। अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स मिला के आप देखते हैं तो
ऑलमोस्ट टैक्सेशन कम्स टू रेंजिंग फ्रॉम फॉर अ शॉर्ट टर्म 1 ईयर के लिए ऑलमोस्ट 20 to 24% तक आ जाएंगे ओके और लॉन्ग टर्म के लिए 12% है अभी 12 मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 15 तक आ जाएंगे अगर सिक्योर ट्रांजेक्शन पे ऐड करेंगे अगर ऐड करें हाँ so government can revisit some of the taxations Okay. of course we must also conscious of the fact that government का भी उतना ही स्कोप होगा उनका कम करने के लिए क्योंकि उनका भी फिजिकल भी बैलेंस करना है अगर फिजिकल अगर बैलेंस नहीं करें तो इंडिया का रेटिंग का जो उम्मीद जो है तो उसके साथ साथ में बेनिफिट जो आ सकता है इंटरेस्ट रेट कम होने का बेनिफिट आ सकता है एग्जैक्टली वो सब शायद फुलफिल नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट हैज टू डू द राइट बैलेंस बिटवीन एब्सोल्युटली मेंटेनिंग फिजिकल बट ये साल मेरे हिसाब से फिजिकल का रूम तो है मेरे हिसाब से ओके तो अगर टैक्स का अगर बेट लेते हैं उसका इम्पैक्ट शायद बड़ा आ सकता है देश में ओके लास्ट क्वेश्चन एसआईपी आइडियाज वो तो पूछना बनता ही है जिनकी एसआईपी चल रही है वो इस तरह के बाजार में अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखें नई एसआईपीज भी शुरू कर सकते हैं बट कहाँ करें थोड़ा सा इक्विटी को अभी थोड़ा हाइब्रिड अप्रोच अपनाना चाहिए बिकॉज वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा है सर मार्केट में एसआईपी तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करना ही है ये सवाल नहीं उठता है Right. अगर कोई चालू नहीं किया चालू करना है चालू करना है तो चालू कर दिया उनको कंटिन्यू करना है बिल्कुल और वो तो है हाँ बट एसआईपी आपका हमेशा एसआईपी आप लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए करते हैं राइट तो इसके लिए आप हमेशा इक्विटी में एसआईपी चालू करना चाहिए विद इन द इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड और दैट शुड बी योर प्राइमरी लार्ज कैप फंड मल्टी कैप फंड मल्टी असल के फंड आज के दिन में सब मल्टी एसेट इज डूइंग वेरी गुड मल्टी असल सबको एक सवाल उठता रहता है गोल्ड सिल्वर में क्या करूं तो गोल्ड सिल्वर में आप सीधा जाके आप खरीदेंगे बेचेंगे आपको हार्ट अटैक भी आ जाएंगी क्योंकि रोज कितना प्राइस फ्लक्चुएशन आता है वो देखिए आपको दुखी हो जाएंगी उसके अलावा मेरे हिसाब से मल्टी असल फंड में डाल देंगे 15% तो उसमें गोल्ड एंड सिल्वर में चला जाते हैं अगर नीचे भी ऊपर भी जाके कभी उल्टा सीधे भी हो जाते हैं आपका रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो भी एक्ट एज अ क्वेश्चन सो मल्टी एसेट फंड कुड बी अनदर चॉइस बट इसमें जरूरी है आपको हर महीने में जो पैसा आते रहते हैं आपको एसआईपी का बढ़ाते जाना कोई जरूरी क्योंकि आपको इतना पैसा हाथ में रहते हैं उतना पैसा आपको समझ के रखना पड़ेगा आपको खर्चा हो जाएगा एब्सोल्युटली वो भी अनवांटेड खर्चे में खर्चा हो जाएगा खर्चा करना मेरे हिसाब से मुश्किल तकलीफ नहीं है तो खर्चा करना ही है एक्चुअली अनवांटेड खर्चा अगर ज्यादा पैसे रहते हैं अनवांटेड खर्चे में शायद हो जाएगा देयरफॉर आई वांट टू से ईएमआई विच इज एन ऑब्लिगेशंस and responsibility on you. SAP should also become a responsibility of the savers. Totally. चलिए आपको अब बहुत देर तक नहीं रोक के रखेंगे बट हाँ बजट और नो बजट SIP आपकी ऑन रहनी चाहिए. थैंक यू सो मच सर टुडे. थैंक यू.